हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडा क्लासेस। माय नेम इज़ दिशांत और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है ये तुमको एक लेक्चर में समझ नहीं आने वाला। बात समझ आई? हाँ, पर तुमको मैं एक बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी लिंक्ड किसके साथ है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब सपोज़ मान लो मेरे पास एक मेटल की शीट है, मेटल की। ठीक है, मेरे पास किसकी शीट है? मेटल की एक शीट है। ठीक है, और इस शीट को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। मान लो, मेरे मानने से क्या जाता, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं था, कनेक्ट कर दिया। अब एक मेटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इस बैटरी की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मूवमेंट है। क्यों आई, कैसे आई, बेटा आने वाले लेक्चर्स में तुमको सब समझ आ जाएगा क्यों आई। इस बैटरी की वजह से इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे होते हैं, हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं कुछ ही बना रहा हूँ। इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर किसी एक डायरेक्शन में ना मोशन हुआ, बात समझ आई। और ये जो मोशन हुआ इनकी वजह से, मोशन कौन सा देखना, मैं इसको अलग कर लग रहा हूँ। यूनिडायरेक्शनल मोशन हुआ। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या? एक ही डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन। देखो ध्यान से, सभी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। यूनिडायरेक्शनल मोशन हुआ, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। बात समझ आई कि मैंने एक बैटरी लगाई एक मेटालिक शीट के अंदर, और उस मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, उन सबका ना एक ही डायरेक्शन में मोशन होने लग गया। मान लो ना कि एक मेटालिक शीट नहीं थी, यहाँ पे एक सड़क थी, और उस सड़क पे बहुत सारे व्हीकल थे। कार थी, ट्रक था, बाइक था, कुछ भी मान लो था। और उन सब का मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हुआ, सिर्फ एक ही वे था सड़क पे जाने का। और उसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक आया। तो सेम मेटल के अंदर एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक आया, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज के लेक्चर में नहीं समझ आएगा, मैं बता रहा हूँ। 2 लेक्चर्स का टाइम दे दो, सब समझ आ जाएगा। बट जो मेरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है क्या? ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ क्या? चार्ज। नाइस। इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। तो एक बात समझ आती है कि इलेक्ट्रिसिटी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड है, चार्ज की मूवमेंट से रिलेटेड है। अगर मैं चार्ज के बारे में समझूंगा, अगर मैं इसके बारे में समझूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा समझ आएगा ना, है ना। अगर कोई इंसान है, अगर तुमको उसका नाम ही नहीं पता तो उसके बारे में जान कैसे लोगे, है ना। नाम तो जानना पड़ेगा ना। तो पहले आज हम सिर्फ चार्ज की बात करते हैं। चार्ज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तुमको समझ आया? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था। बिकॉज क्या सीखने का मतलब, मूवमेंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये पल्ले बांध लो, ये सत्य है, सबका सत्य। ये फैक्ट है। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। इसको नहीं झुकाया जा सकता, इसलिए हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम चार्ज के बारे में बात करते हैं कि चार्ज, अब देखो चार्ज की डिस्कवरी हुई कैसे। पहला पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ चार्ज। अब ये तो है नहीं ना कि बैठा था साइंटिस्ट और साइंटिस्ट के हाथ में आया कि चार्ज आया, हेलो साइंटिस्ट मैं चार्ज हूँ,
मेरा नाम पॉजिटिव है, मेरा नाम नेगेटिव है, और आपने मुझे डिस्कवर कर लिया? नहीं ना। चार्ज को ढूंढा कैसे? क्या बताता हूँ कैसे ढूंढा क्या। देखो, दो एग्जांपल्स की बात कर, चलो एक ही ले लेते हैं, तुम दो क्या ही करोगे, तुम ज़्यादा पढ़ते ही नहीं हो, तो मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, एक एग्जांपल की बात करता हूँ। कभी तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पे कॉम्ब है? कॉम्ब कौन सी? प्लास्टिक की है ना? और तुम्हारे घर में पेपर भी होगा, ठीक है, पेपर के पीसीस कह लो, होगा ना? अरे होगा ना, तुम्हारी कॉपी अभी तुम बना रहे हो। ये दोनों है ना, इन दोनों के बेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बेसिस पे हमने क्या फाइंड किया? चार्ज फाइंड किया। कैसे बताता हूँ। तुमने करना क्या, रब रब द कॉम्ब विद योर हेयर। ये तुमने सबने किया होगा। रब द कॉम्ब विद योर हेयर, किसके साथ? बालों के साथ उसको रब करो। कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? ये स्टेप्स हैं जो मैं तुमको बात करने वाला हूँ ना, ये स्टेप्स हैं, मैं देख देता हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या? सेकंड स्टेप क्या हो गया? देन प्लेस द कॉम्ब नियर पीसीज ऑफ क्या? पेपर। पेपर के पास ले जाओ इसको। कैसे ले जा सकते हैं, दिखाता हूँ मैं तुमको। ये कॉम्ब थी, कॉम्ब कुछ ऐसी होती है, ये कॉम होगी, कॉम ऐसी होती ना, मेरे घर पे तो ऐसी ही है यार, मतलब, ठीक है। और मैंने बहुत सारे पीस ऑफ पेपर मैंने ऐसे दे रखे थे, ऐसे नीचे, कैसे भी हो सकते हैं ना। और जब मैं इसको पास प्लेस किया ना, मुझे ना एक फिनोमिना दिखा, मुझे इन दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन दिखी। जो अट्रैक्शन थी वो किसी वजह से तो आई होगी ना। क्यों आई वो अट्रैक्शन? क्या रीज़न था उसका? वो अट्रैक्शन क्यों आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, ठीक है। हुआ क्या, जब मैंने इसको रब किया ना, जब रब किया तो मेरी कॉम पॉजिटिवली चार्ज होगी और मेरे पेपर नेगेटिव चार्ज हो गए। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ये तो तुमको पता है ना, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ से मुझे पता चला था इनिशियली कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। क्या? यहाँ से पता चला था मुझे क्या? टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ। एक होता है सेकंड नेगेटिव चार्ज, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे ना एक प्रॉपर्टी पता चली, प्रॉपर्टी। तुमको ये बातें पता है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या थी? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। किसको? ईच अदर। समझो कि पॉजिटिव था, ये दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इसका मतलब ये था। दूसरा पॉजिटिव था, नेगेटिव था, दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सेम करें, नेगेटिव नेगेटिव ले लो, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, सेम बात, रिपेल। ये प्रॉपर्टी पता चली। अभी एक्सपेरिमेंट और हुए, देखा गया, स्टडी किया गया चार्जेस को। फिर चार्जेस के ना और ना बहुत सारे वैरायटी आती है। अपने लेवल में सिर्फ दो वैरायटी है चार्ज के। बच गए हो तुम बच्चे, बच गए हो। एग्जाम्पल देता हूँ कौन सी। पॉजिटिव चार्ज में एग्जाम्पल होती है प्रोटॉन की, और जो सेकंड है नेगेटिव के अंदर, उसकी एग्जाम्पल होती है इलेक्ट्रॉन की। तुमको इसके बारे में भी पता है। और ये कहाँ देखा था, कहाँ पढ़ा था इसके बारे में, याद है?
अपने पास एक बड़ा पॉजिटिव न्यूक्लियस होता था, उसके आसपास क्या होते थे, ऑर्बिट होते थे, और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे कैसे ही बना लो होते थे, और इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर क्या थे, प्रोटॉन्स होते थे या न्यूट्रॉन होते थे। प्रोटॉन क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ से आए थे। और इसको जब और स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे, तो हमको यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड मिला, चार्ज का मैग्नीट्यूड मिला। सुनो, चार्ज का मैग्नीट्यूड मिला किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। वो आया 1.6 10⁻⁻19 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखा गया, इलेक्ट्रॉन के लिए आया 1.6 10⁻⁻19, ये नेगेटिव में आया। पर इनका मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है चार्ज, इनका मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पे कुछ मिसिंग है, अच्छा बच्चा बता सकता है यहाँ मिसिंग क्या है, यहाँ मिसिंग क्या है, इसका एसआई यूनिट। और इसका एसआई यूनिट हमने नाम रख दिया कूलम, कूलम्ब, ठीक है। कूलम ये क्या था, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम देखा गया। बात समझ आई? अभी तक इतना ही समझना है कि मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों हुई, चार्ज के किसकी वजह से, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले मैंने हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। फिर चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में क्या पढ़ा, डिस्कवरी कैसे की गई। एक बेसिक एक्सपेरिमेंट किया गया कॉम्ब और पेपर का, वहाँ पे अट्रैक्शन पाई गई। अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने देखा कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव की एक प्रॉपर्टी थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने देखा गया प्रॉपर्टी में पॉजिटिव नेगेटिव जिसको अट्रैक्ट करते थे, और इस एक्सपेरिमेंट इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्या प्रूफ किया, ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर दिया। उसके बाद ये भी देखा गया कि अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी देखा गया। ये हमने कहाँ देखा था, बताऊँगा, रुक जाओ, वेट करो। उसके बाद हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में और स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट काफ़ी रिसर्च की गई, और देखा गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की टाइप्स होती है आगे। और पॉजिटिव चार्ज में हमने प्रोटॉन देखा, और नेगेटिव चार्जेस में हमने इलेक्ट्रॉन देखा। पॉजिटिव, ये एग्जांपल दी थी मैंने एक न्यूक्लियर मॉडल, एटॉमिक मॉडल के अंदर, एक एटम के अंदर, और एटम में तुमको बताया वो कैसे होते हैं। फिर इसके मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया। प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 10⁻⁻19, देखो कितना छोटा है, 1 से भी छोटा। 1 के पीछे और इतनी सारी जीरो आएंगी, मतलब उसके आगे इतने पॉइंट आ जाएंगे, डेसिमल पॉइंट आएंगे। इलेक्ट्रॉन का भी सेम मैग्नीट्यूड था, बट वो नेगेटिव में था क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होता है। फिर मैंने वहाँ पे बताया कि यहाँ पे इसका ना कुछ मिसिंग पार्ट था, ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर दी थी मैंने, बट यहाँ पे एक उसका ऐसा यूनिट होगा, तो इसका ऐसा यूनिट डिफाइन किया कूलम्ब, वो कूलम्ब। अभी आज तक मैंने तुमको सिर्फ इतना ही बताया कि ये क्या होता है, कूलम्ब की कहानी, कूलम्ब होता क्या है, कूलम्ब को डिफाइन कैसे करता है, मैं तुमको अगले लेक्चर में बताऊँगा। अभी तुमको समझ आया कि मैं तुमको क्या बताया, तो आज के लिए सिर्फ इतना पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।